कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में आजादी का मतलब क्या होता है, मायना क्या होता है? देखो, हमारे पास 24 घंटे होते हैं। उस 24 घंटों में हम अगर अपना पूरा दिन का हिसाब देखें, हम सोते हैं, हम लोग ट्रैवल करते हैं, पूरा दिन हम कुछ भी करना चाहते हैं, हम करते रहते हैं, पर हमारे पास एंड ऑफ द डे में मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 घंटे बचते हैं। और अगर बच भी जाएं तो फिर भी हम वो नहीं कर सकते जो हम वाकई करना चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। हमारी लाइफ की यही विडंबना होती है कि जब टाइम होता है तो पैसे नहीं होते हैं, और जब पैसे होते हैं तो टाइम नहीं बचता है, और जब दोनों टाइम होता है और पैसे भी कमा लेते हैं तो एंजॉय करने के लिए हेल्थ नहीं बचती है। सो आज़ादी से ज़िंदगी जीने का मतलब होता है ये हमारे पास तीनों चीज़ें साथ में हो। अब मैंने और हमारे कुछ फ्रेंड्स ने एक तरीका ढूँढा है कि यस, आज़ादी से ज़िंदगी जी सकते हैं। और ये जो तरीका है, ये एक घर में बैठे हुआ एक बिज़नेस कर सकते हो आप उस तरीके के अंदर। और इसका भी करने का एक बहुत सिंपल सा सिस्टम है। इतना सिंपल कि कोई भी कर सकता है। इसमें कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ पर्सुएड करने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। पर सबसे बढ़िया बात क्या है, वो ये है कि उसको करने के लिए टाइम भी नहीं चाहिए होता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या सिस्टम है और जिससे हम आज़ादी मिल सकती है हमारे को। तो मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। इनफैक्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन भेजूँगा जो आप आराम से अच्छे से तरीके से पढ़ सकते हो। आप उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। सो दैट इज़ द 45 सेकंड्स प्रेजेंटेशन। तो अब हम प्रीफेस पे आते हैं। उस प्रीफेस में ये बताया है कि 45 सेकंड्स प्रेजेंटेशन हमें पता होनी चाहिए अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना चाहते हैं तो। बल्कि सिर्फ हमारे को यही पता होनी चाहिए अगर हमें एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना चाहते हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेजेंटेशन में सुखीबाजी के साथ प्रेजेंटेशन में ये देखा था कि हम बिजनेस कर रहे हैं और वी आर इन द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग बिजनेस बिल्डर्स। तो हम वाकई बिजनेस कर रहे हैं और बाकी चीजें बाकी के साथ हम कंपैरिजन करें तो वो बिजनेसेस नहीं है। मान लीजिए मैंने अपने बारे में भी देखता था कि मैं बिजनेस समझता था, पर एक्चुअली वो बिजनेस नहीं था। पर अगर हम इस को देखें, इस सिस्टम को देखें, तो हमें ये समझ में आता है कि हम वाकई बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सकते हैं अगर हमें सिर्फ और सिर्फ 45 सेकेंड्स प्रेजेंटेशन की पता हो तो। क्योंकि इससे ज्यादा, इसके अलावा आपको कुछ भी पता होने की जरूरत नहीं है। जब आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आपको इससे ज्यादा कुछ पता होने की जरूरत नहीं है, तो आप अपना ये बिजनेस किसी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। क्योंकि कोई भी ये बिजनेस बिल्ड कर सकता है। क्योंकि एब्सोल्युटली कोई भी ऐसा नहीं है जो ये बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकता। पर एक छोटी सी चीज चाहिए उसको, और वो है डिजायर। अंदर से एक डिजायर चाहिए कि अगर वो डिजायर है तो वो बिल्ड कर सकता है बिजनेस। अगर डिजायर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। अब इस बिजनेस को करने का जो सिस्टम के बारे में बात की थी हमने 45 सेकेंड्स प्रेजेंटेशन में, तो वो सिस्टम का जो खास चीज है और यानी कि एक जो सीक्रेट है, वो ये है कि हमें कुछ बोलना नहीं है। द सीक्रेट टू द सिस्टम टू वी टीच इज नॉट टू टॉक, रादर अगर आप बोल रहे हैं तो आपका बहुत बड़ा वो दुश्मन है। क्योंकि अगर आप बोलोगे, ज्यादा से ज्यादा बोलोगे, तो आपका प्रोस्पेक्ट ये सोचेगा कि ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो उसका बोलने का स्टाइल है, ये तो बोल सकता है, ये तो मैं तो नहीं कर सकता। और और ज्यादा बोलते रहोगे तो वो ये समझ में उसको आ जाएगा कि भाई इसको तो मतलब बहुत टाइम जाने वाला है। हालांकि आपको बाहर से नहीं लगेगा कि वो ये चीज सोच रहा है, पर सबकॉन्शियस लेवल पे उसके माइंड में जाएगा ये तो मैं नहीं कर सकता, इसमें बहुत समय जाने वाला है। और सबसे बड़ा रीजन जो लोगों के पास होता है, यानी कि जो एक्सक्यूज भी होता है, वो ये होता है कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं इस बिजनेस को कर सकता। दैट इज नंबर वन एक्सक्यूज। इसी वजह से लोग इतनी बड़ी चीज को छोड़ देते हैं।
तो अगर आप आपका दोस्त 45 सेकंड प्रेजेंटेशन को पढ़ता है, तो उसके बाद यानी ये सुनता भी है या पढ़ता भी है, या आपने प्रेजेंटेशन दी तो आपसे सुन रहा है, पर वो अगर पढ़ भी सकता है अपने आप, जैसे आपने बताया इस बुक में लिखा है कि वो आप रीड भी कर सकता है, तो वो आपसे सही सवाल पूछ सकता है। अब वो कोई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके अंदर सभी के आंसर्स होंगे। आपको पता होगा कि आपने इतनी समय से प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो मतलब आपके मन में होगा कि मेरे को तो ये जवाब पता है और मैं जवाब देना शुरू कर देता हूँ। पर यही सबसे बड़ा पिटफॉल है कि जब आपने एक क्वेश्चन का जवाब दिया, देन यू आर लूजिंग द गेम। उसके बाद आपके पास 5 क्वेश्चंस और वो फेंकेगा, और उसके बाद आपकी जिंदगी एक वॉलीबॉल जैसी हो जाएगी। मतलब उसके बाद आपकी एक वॉलीबॉल जैसे गेम खेल रहे हो। वो सवाल पूछेगा, आप उसको जवाब दोगे, फिर वो सवाल पूछेगा, फिर जवाब दोगे, फिर यही करते रहोगे। और होगा क्या, इस पूरे प्रोसेस में समझ में आ जाएगा उसको भी, भाई मैं तो ये सवाल जवाब वाली चीज कर ही नहीं सकता। उसके बाद जितने भी सवाल होंगे, आपको बहुत सिंपल सी बात करनी है, सीधी तरीके से बात करनी है कि जो सिस्टम है ना, वो डिजाइन इसीलिए किया गया है कि आपके सारे आंसर्स उसी में मिल जाए। आप उसको बोलो कि आप इसको पढ़ो, फर्स्ट 4 नैपकिन प्रेजेंटेशन है, आप उसको पढ़ लोगे, आपको सब जवाब मिलेंगे, और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे ना। कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट को ये मत कहो कि पूरी किताब पढ़ लो। आप सिर्फ 4 चैप्टर्स जो है वो आपने, अगर किताब आपके हाथ में और आपके वो सामने है, तो आप उस किताब को इस तरीके से देखोगे, 4 चैप्टर्स को अपने ऐसे मेरे को आपको देखोगे इस तरीके से, आपने पढ़ ली, ऐसे कर लिया और ऐसे बता दी कि भाई ये पढ़ना तुझे, और वो ही चीज आप उसको बताओगे। क्योंकि अगर आप उसको बताओगे पूरी किताब पढ़नी है, वो किताब कभी पढ़ेगा नहीं और उसकी शेल्फ में रह जाएगी। और आपका प्रोस्पेक्ट इस इंफॉर्मेशन को जब पढ़ लेगा, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग को वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा रीजन जो होता है लोगों का, एक तो होता है कि लोगों के मन में एक होता है कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए नहीं करना क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, और दूसरा रीजन ये भी होता है कि उनको समझ में नहीं आती कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। एंड दैट इज बेसिकली द नंबर वन रीजन व्हाई पीपल डोंट डू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, बिकॉज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। अब वो जब अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं और वो तैयार हो जाते हैं कि यस मुझे आगे और बताइए, आगे क्या होता है, जब आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप व्हीकल बताइए, कंपनी क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, तो आप उसको, अब आपके मन में सवाल होगा कि अभी तो बताया गया कि इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना है, कि आपको सिर्फ 45 सेकंड प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो फिर आपको क्या करना है। तो तब आती है सिस्टम की खास बात, और वो होते हैं सिस्टम के टूल्स। टूल्स में आपकी बुक होती है, जो जूम कॉल्स अभी जो रिकॉर्ड हो रही है, ये भी जूम कॉल की एक बहुत बड़ा टूल है। और ऑडियो टेप्स और वीडियो टेप्स इस किताब में लिखा है, लेकिन हम उसके बारे में रेफर नहीं कर रहे हैं। पर सबसे बड़ा जो टूल होता है वो होती है आपकी टीम, यानी कि आपकी अपलायंस, जो आपके साथ आपके लिए बहुत बड़ा टूल बन करके आएगी। अब ये अप्लायंस बेसिकली इसलिए टूल है क्योंकि अप्लायंस काफी समय से इस बिजनेस में है, आपके साथ है, उसको समझ में आती है ये चीज कि उसके पास, आपके प्रॉस्पेक्ट के पास क्या सवाल होंगे, और उसने सिस्टम को अच्छे से समझा हुआ है, तो वो उसका जवाब अच्छे से वो दे सकता है। मान लीजिए कि आपका एक प्रॉस्पेक्ट है और आपने 45 सेकंड प्रेजेंटेशन की, और उसने उस इंफॉर्मेशन को पढ़ा, और अब आपने प्रॉस्पेक्ट को बुलाया या फोन पे बात की आजकल के टाइम पे, तो अब आपने उसको इनवाइट किया और अपने उसको बिजनेस को एक्सप्लेन किया। जब बिजनेस को एक्सप्लेन कर पाया आपका जो स्पॉन्सर, और कर लेगा इनफैक्ट जितनी उसको जरूरत होगी, तो वो आपकी आप स्पॉन्सर कर पाओगे। लॉकडाउन पीरियड से पहले आप उसको लंच में भी बुलाते थे और उसको कॉफ़ी भी बुलाते थे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी होती है कि जो इस बुक में लिखा है, और इनफैक्ट हमने देखा भी है कि कौन कॉफ़ी पे आएगा या लंच पे आएगा, तो कौन उसको पे करेगा। तो सीधे सीधा जवाब है कि जब आपने प्रॉफिट को बुलाया तो आप पे करने वाले हैं। तो डॉन फेला बड़े इसमें क्लियरली बताना चाहता है कि अगर जितनी जल्दी आप इस सिस्टम को सीख जाओगे, समझ जाओगे, और यानी कि आप इस सिस्टम के हिसाब से
आपके नीचे 3 लेवल डीप तक चले जाओगे तो आप पूरा तैयार हो जाओगे कि अब आपको अपनी अपलाइन को बुलाने की जरूरत नहीं है, उसको लंच के लिए स्पॉन्सर करने की, लंच का लंच स्पॉन्सर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको लंच लोग कराएंगे। तो अगर आपका बिजनेस आपको बड़ा करना चाहते हो, बिल्ड करना चाहते हो, तो इस बात को समझ जाइए कि 45 सेकेंड प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत बड़ा जबरदस्त टूल है और उस टूल से आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सकते हो। तो दैट्स ऑल from my side. Thank you all for listening, and I take you over. I give you this mic to everyone to share your points and your comments. Thank you so much. और 45 सेकंड प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया और बिल्कुल ठीक है कि हमें सिस्टम जो हमें बोलता है कि आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको टूल्स को काम करने देना है। कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपने उसको यही बोलना है कि पहले आप अपनी ये फर्स्ट फोर्थ जो हमारी प्रेजेंटेशन है ये पढ़िए, उसके बाद आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे और अगर कुछ बचता है तो उसके बाद बात कर सकते हैं। टूल बहुत ही मतलब जो सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है और 45 सेकंड प्रेजेंटेशन जो है वो सिस्टम का बेस है। उसी को लेकर हम मतलब लोगों से बात करते हैं, उनके अंदर एक इच्छा जगाते हैं कि वो अपनी लाइफ के मालिक बनना चाहते हैं एंड और फिर उसके बाद हम उनको उनको वो सिस्टम दे देते हैं, वो टूल जो है वो उनका प्रयोग करते हैं और उन्हीं टूल से मतलब उन्हीं को हम काम करने देते हैं क्योंकि उससे हमारा काम भी बचता है ऑब्वियसली, फिर टाइम भी बचता है हमारा और जो प्रोस्पेक्ट है उसे भी वो 4 चैप्टर अगर वो सही ढंग से पढ़ लेता है, समझ लेता है तो उसे उसके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो मतलब क्लियर हो जाते हैं इसी। Yes. Thank you so much, Shiven, for your validations. Yeah. गुड इवनिंग विनय पाजी, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था बट मैंने जो आपने प्रीवियस सेक्शन को आज शिवेन आपकी आवाज आ रही है आई थिंक बैक साइड से। मैं म्यूट पे हूं, म्यूट कर रखा है। अच्छा, पीछे से काफी आवाज आ रही थी। ओके, थैंक यू भाई। तो जो टेक है मेरी, ये बेसिकली हमारी गुरु मंत्र है हमारे MLM कंसेप्ट को समझने का, कि जब कभी भी हमने अपने प्रोस्पेक्ट से स्टार्टिंग में जब बात करनी है तो इसी गुरु मंत्र के जरिए ही हमने उससे स्टार्ट करना है और उसको अबाउट लाइफ, एक लाइफस्टाइल अप्रोच के साथ बात करनी है और एक फ्रेंडली, क्योंकि है ये वार्म मार्केट बिजनेस है तो इट मींस कि हम इसको वार्म मार्केट में अपने नियर डियर के साथ ही पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारे सीक्वेंस है, जो हमारे पहले, जैसे सुखी पाजी ने भी पहले अपने को काफी बार शेयर किया कि 5 जो अपने सीक्वेंस हैं इस 45 सेकंड प्रेजेंटेशन को करने के, अबाउट लाइफ के बारे में, उसके बाद जो हमारा जो लाइफस्टाइल अप्रोच है, कैसे इसको एक होम बेस्ड बिजनेस को, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करनी है, फिर इसमें हमें कुछ टाइम नहीं लगता है, कुछ बेचना नहीं है। तो जब ये सारी चीजें हम अपने प्रोस्पेक्ट्स के सामने बात करते हैं तो एक उसके माइंड में भी एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है कि कुछ ये अलग कर रहे हैं जो कि मुझे भी करना चाहिए। सो ये जो हमारा प्रीवियस सेक्शन है ये हमारा बेस है इस पूरे कंसेप्ट को समझने का, जिसमें हमने अलग अलग स्टेप्स के थ्रू इसको समझा और पढ़ा और जिसकी बार बार हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। और विनय जी आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you, Amit. Thank you for your validation. Thank you so much. बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। तो 45 सेकंड प्रेजेंटेशन में मोस्ट ऑफ द पॉइंट यहीं पे कवर हो जाते हैं। जैसे डोन ने भी बताया कि हमें इसमें कम बोलना है, तो 45 सेकंड उसका नाम रखा है। तो जो भी बात हमने करनी है वो 45 सेकंड प्रेजेंटेशन में अपनी बात हम कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हम लाइफस्टाइल अप्रोच, टाइम, हेल्थ, मनी भी बता रहे हैं, पूरा बिजनेस का पूरा हमने ब्रीफ कर दिया। एंड सेकंड, फिर हम जब इंफॉर्मेशन लोन करते हैं तो हम बोलते हैं कि आपको सिर्फ 4 बेसिक प्रेजेंटेशन पढ़नी है। और डॉन ने बताया प्रीफेस के अंदर कि वो प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल कर दी गई है। जो क्वेश्चन अगर आप 45 में ज्यादा बोलते हो तो काफी क्वेश्चन आपके ऊपर बाउंस बैक हो जाएंगे, वो 10 क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा। सो 45 आपने 45 में खत्म कर दी है।
और उसको इन्फॉर्मेशन लॉन कर दी। वो 4 प्रेजेंटेशन इतनी सिंपल बनाई है, जब उसको पढ़ लोगे तो उसका इंटरेस्ट बन जाएगा कि यार अगर आप उसको बोलोगे कि नहीं 8 या 6 प्रेजेंटेशन और है, वो इजीली जब सिस्टम में ऐड हो जाएगा, वो अपने आप ही पढ़ेगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। सो वेरी गुड पॉइंट भाई, बड़ा आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। बस ये है कि जितना कम बोलोगे उतना बढ़िया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू विशाल, थैंक यू। और इसके बाद एक 45 सेकंड मैं भी करूंगा भाई, सबसे कंप्लीट होने के बाद। हाँ जी, जरूर जरूर, ठीक है, ठीक है। So my takeaway from today's presentation कि जो जो हमारी फर्स्ट 4 प्रेजेंटेशंस है उनका एक पर्पस बना है और उनका पर्पस ये है कि हमें कम बोलना पड़े। जब तक हम ज़्यादा बोलते रहेंगे हमारे प्रोस्पेक्ट को ये लगेगा कि मुझे इतना डिफिकल्ट काम करना पड़ेगा, इसके लिए तो मैं कैपेबल ही नहीं हूँ। तो वहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशंस आती हैं, वो हमारा काम इजी कर देती हैं। वो एक थर्ड पार्टी रेफरेंस के थ्रू हमारे प्रोस्पेक्ट को सारा बिजनेस के बारे में समझा देती हैं। एंड अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो वी विल पुश हिम अवे फ्रॉम अस। यही मेरा टेक अवे। थैंक यू। ब्यूटीफुल, थैंक यू मनोज जी। अच्छा, मेरा टेक अवे इसमें ये है कि 45 सेकंड प्रेजेंटेशन जो हम कर रहे हैं, साथ में हमारे पास जो हम अपनी बात को पुटअप कर रहे हैं, हम साथ के साथ उस बंदे को भी असेस कर लेते हैं कि उसमें कितना डिजायर है। क्योंकि आपने एक लाइफ स्टाइल अप्रोच उसको बताया कि ऐसा लाइफ स्टाइल है, जिंदगी का मालिक बनने का मतलब ये है, तो उसमें डिजायर होना चाहिए। डिजायर होगा तो वो डेफिनेटली आगे आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा। अब वो इंफॉर्मेशन मांग लेता है और आप जबरदस्ती मतलब उसको पुशिंग वे में अगर दे देते हो तो फिर वो क्या है कि वो पॉसिबली इंफॉर्मेशन को पकड़ेगा ही नहीं या फिर उसमें डिजायर होगा ही। तो वो इंफॉर्मेशन जब तक वो नहीं समझेगा तब तक उसे क्रक्स में समझ में ही नहीं आएगा कि हमारे को क्या करना है और किस तरीके से मेरे को चीज अचीव करनी है। 45 सेकंड्स हमारे को बहुत ही प्रेसाइज करनी है, अपनी तरफ से हमारे को कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। हम उसी पॉइंट से हमने इंफॉर्मेशन लोन कर दी और वहीं से हमारा इन्वॉल्वमेंट बेसिकली चालू हो गया। हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया 45 सेकंड्स में और साथ में ही हमने इंफॉर्मेशन दे दी। इट मींस वी हैव स्टार्टेड हिम फॉर द सेकंड स्टेप जो हमारा इन्वॉल्वमेंट वाला है। हमने इंफॉर्मेशन देते ही उसका इन्वॉल्वमेंट चालू कर दिया। तो वहां से फिर आप नेक्स्ट 2-3 दिन में आप चेक करते हो कि उसने इंफॉर्मेशन पढ़ी या नहीं, तो उससे पता पड़ जाता है कि हाउ मच डिजायर ही इज हैविंग टू ओन हिज लाइफ। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू ऐड। Very nice points, very nice point. Thank you Yadavendra, thank you. So हेलो एवरीवन। बेसिकली जो भी किसी बुक का प्रीफेस होता है उसमें बुक की एक इंट्रोडक्शन होती है कि व्हाट इज इनटू इट, हम क्या रीड करने वाले हैं। तो जैसे वी आर स्टडिंग अबाउट सिस्टम, तो हमारी जो बुक है वो डॉन फॉयलर ने एक सिस्टम तैयार किया है हमारे लिए। तो इस प्रीफेस में भी उसकी इंट्रोडक्शन है सिस्टम की। बेसिकली क्या था कि जो ट्रेडिशनल एमएलएम सिस्टम्स हम देखते हैं उनमें जो प्रेजेंटेशंस होती हैं वो लोग किसी सेमिनार में जाते हैं या किसी मीटिंग में जाते हैं, वहाँ जाके लोग मतलब देखते हैं कि कोई बंदा वाइट बोर्ड पे या किसी बड़े से हॉल में कुछ प्रेजेंट कर रहा है, वो कुछ बताता, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता है कंपनी के बारे में, फिर कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। मतलब कुल मिला के वो प्रेजेंटेशन 2-2.5 घंटे चलती है। उसमें मोटिवेशनल बातें होती हैं, स्पीचेस होती हैं। तो ये सारी प्रेजेंटेशन एक करके उसके बाद बंदा जो प्रोस्पेक्ट को हम लेके गए होते हैं साथ में, वो सोचता है कि यार ये इतना तामझाम करेंगे तो उसके बाद ही शायद मैं किसी को स्पॉन्सर कर पाऊंगा। और जब देखता है कि इतना तामझाम ये बंदा जो कर रहा है, जो इतने साल से कर रहा है, तो मैं तो नहीं शायद कर पाऊंगा।
वो देखता कि तो कौन बंदा 2-3 घंटे बोले, इतनी चीजें कौन याद रखे। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए डॉन ने जो सिस्टम बनाया, उन्होंने 45 सेकंड प्रेजेंटेशन बनाई है, जो एक बंदे की जो पेन पॉइंट है उसको टच करती है कि बंदे को क्या चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, मनी और हेल्थ चाहिए होती है। उसे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बाइफरगेट करके बताया कि जब टाइम होता है तो हेल्थ नहीं होती, हेल्थ होता है तो टाइम नहीं होता, और मनी मतलब उन्होंने तीसरा जो बताया। तो उन्होंने बोला है कि दूसरी प्रेजेंटेशन करने के बजाय आपको सिर्फ ये 45 सेकंड प्रेजेंटेशन ही करनी है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। अगर वो बात उन्हें समझ आ गई तो वो आपको फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए पूछेंगे, एल्स वो नहीं पूछेंगे। इससे ज़्यादा हमने अपने प्रोस्पेक्ट से बात नहीं करनी। जैसे ही उन्हें हम इंफॉर्मेशन लोन कर देंगे, वो खुद ही वो पढ़ लेंगे। जितना हम उन्हें बोलेंगे कि ये 4 चैप्टर्स पहले पढ़ने हैं, तो देन वील शेयर फर्दर। तो वही हम कर रहे हैं कि हम 45 सेकंड प्रेजेंटेशन करते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि इसके बारे में अगर और डिटेल चाहिए तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। जैसे बंदा एग्री करता है तो वो इंफॉर्मेशन लोन करते हैं हम। देन जब वो बंदा इंफॉर्मेशन पढ़ लेता है तो अपलाइन से कनेक्ट करते हैं। सो प्रीवियस में हमारे सिस्टम का जो पहले 2 स्टेप्स हैं वो बताए गए हैं कि 45 प्रेजेंटेशन क्या है, और सेकंड है कि उन्हें इंफॉर्मेशन लोन करनी है। थैंक यू। very nice points, Amrita. Thank you so much. Thank you. अच्छा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और मैं ऐड करना चाहूंगा। अब आज मैं एक एग्जांपल वो देना भूल गया था मैं, कि आज एक कॉल थी। बेसिकली हमने 45 सेकंड्स मैंने कर ली थी। 45 सेकंड्स आई लोड द इंफॉर्मेशन। 4-5 दिन हो गए थे, उस बंदे का रिवर्ट नहीं आया। सो आई थॉट कि पता करूं कि उसने पढ़ी या नहीं। देन आई हैड अ 3-way कॉल विद सुखी जी। तो उसमें क्या हुआ कि वो बंदे ने पूछा इसमें करना क्या होता है। उससे डायरेक्टली पूछा कि क्या आपने इंफॉर्मेशन पढ़ी, कि नहीं इंफॉर्मेशन पढ़ी। तो जिस बंदे में डिजायर नहीं है, जब आप बता रहे हो कि यस वी हैव द सिस्टम वेयर यू कैन बी फ्री एंड यू कैन ओन योर लाइफ, तो उसमें अगर वो सीरियसनेस नहीं है, उसने इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ी, तो बहुत ही ब्लंटली हमने उसको बोल दिया कि भाई पहले इंफॉर्मेशन पढ़ो। until and unless you read the information we are helpless, we cannot help you out. ब्लंटली, वेरी ब्लंटली बोल देना है। अगर जिस बंदे में डिजायर नहीं है वो इंफॉर्मेशन को नहीं पढ़ेगा, जिस बंदे में डिजायर है he will definitely read the information. एटलीस्ट कम से कम अपनी लाइफ के लिए तो सीरियस होना चाहिए कि जब हम उसे एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि दैट यू कैन ओन योर लाइफ, उसके बाद भी वो सीरियसनेस ना होके आपने इंफॉर्मेशन दे दी, आपने अपना काम कर दिया और उसके बाद भी वो इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ रहा है, तो उसको वहीं का वहीं छोड़ देना है till the time he reads the information and come back to you. So you have to be very blunt. That is what I wanted to add and cite the example. Thank you, Admiral. Thank you for sharing this experience. Quite relevant. हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, आ रही है प्लीज स्पीक अप। मेरा जो टेक अवे है मैं ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ 45 ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਡਰੋਪ ਆਫ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਲਫ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 32 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ,
ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Thank you so much, Karan. Thank you. अमीर बाजी, गुरमर बाजी, सुकी बाजी, आप ऐड कर सकते हो। क्रॉस होता रहा। So very simply I just asked her the simple question उनके बारे में जान के कि अभी क्या प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमारा पुराना आपस में हम जानते थे एक दूसरे को। So I just wanted to know कि whether she is interested to own her life। तो she said कि ठीक है आप मेरे को इन्फॉर्मेशन भेजिए, पर मैंने उसको पहले पूछा कि she is interested in एक्सपैंड करके बताया कि क्या होता है लाइफ का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन टू ओन योर लाइफ। सो आफ्टर शी अंडरस्टूड इट ओनली देन आई सेड कि आई विल, आपके दिमाग में जरूर होगा कि कैसे होता है, व्हाट डू आई डू विद इट। सो आई जस्ट सेंड द इंफॉर्मेशन नाउ जस्ट कपल ऑफ मिनट्स बैक। तो दिन में भी एक बार एक गुरमर के साथ भी उनके फ्रेंड के साथ 45 की उनको पहले थर्ड पार्टी करनी थी, तो उनको पहले एमवे उन्होंने किया हुआ था और एक्सपीरियंस था, पता था उनको काफ़ी कुछ। सो दैट वाज अ लॉन्ग कॉल बिकॉज ही वाज अ फ्रेंड एंड देन वी वांटेड टू कनेक्ट। बट उससे पहले हमने 3-4 कॉल्स की थी अलग अलग लोगों को, एंड समहाउ दिस पर्सन वाज अवेलेबल एंड ही टॉक्ड टू अस। एक आदमी पहले भी अवेलेबल था, उसके बाद उसने हमारी बात सुनी और आई डिड 45 सेकंड प्रेजेंटेशन इन बिटवीन। उनको समझ भी नहीं आया, गुरमर को भी शायद समझ नहीं आया कब हुई 45। तो 45 करने के बाद देन उनसे यही पूछा कि आपको लग रहा होगा कि ये कैसे होता है और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। हाँ जी चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो मैंने कहा गुरमर आपको ये इन्फॉर्मेशन अभी भेज देंगे। इन द मीन टाइम गुरमर ने पुश कर दी थी इन्फॉर्मेशन। सो दैट्स ऑल। उसके बाद वो पढ़ के उसको क्या जवाब देते हैं, वो यादविंदर के साथ हुआ। उसने पढ़ी ही नहीं थी कि मेरे को जी कई बातें ऐसी हैं जो पढ़ के समझ नहीं आती हैं। तो आई सेड के हमारा एक सिस्टम है, अगर उस सिस्टम से हम हट जाएंगे और कुछ और करेंगे, जो सिस्टम में सिखाते हैं कुछ और होगा और हम करेंगे कुछ और, तो हम आपको बाद में सिखा नहीं पाएंगे। वन थिंग। सेकंड ये है कि जब हम, यादविंदर ने आपसे पूछा होगा कि आप अपनी ज़िंदगी के मालिक बनना चाहते हैं, तो हम एक सिस्टम को फॉलो करते हैं जो सिंपल है, कोई भी कर सकता है। तो वो सिस्टम ही बोलता है कि हमें बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन नहीं करना लोगों को। अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो इट विल टेक 5 to 6 to 10 hours टू एक्सप्लेन इट टू यू। ना आपके पास है ना हमारे पास है। मोरओवर वो करने के बाद आप बोलोगे कि मुझे नहीं करना है, बिकॉज जैसे करणवीर ने कहा है कि आप बोलोगे बाद में कि यार लेंथी बहुत है प्रोसेस। सो इट्स अ सिंपल। इंफॉर्मेशन नहीं पड़ी है तो आई वुड सजेस्ट आप उसको पढ़िए और उसके बाद आपके साथ बात करेंगे। एंड ही वाज लाइक मेरे को समझा दो क्या। आई सेड नो वी डोंट डू दैट, आई विल नॉट डू इट। मैंने बहुत नुकसान किया अपना बिजनेस में लोगों को बता के, मैं इससे ज़्यादा नहीं, आपका भी नहीं करना चाहता। सो देन आई सेड टोल्ड यादविंदर के आप इनको समझा दीजिए कि जब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे मैं कोई बात नहीं करूँगा आगे। सो दैट वाज क्वाइट डायरेक्ट एंड ब्लंट। और उसको मैसेज दे दिया कि अगर आप, मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे और अगर आप पहला स्टेप ही नहीं करेंगे तो हम आपको सेकंड कैसे सिखा सकेंगे। और मोर ओवर अगर आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इतना प्रेशराइज करते हो कि आप पढ़ो और सीखो, तो आप क्या कह रहे हो? यू हैव टू लिसन टू योर वर्ड्स। आप कह रहे हो मेरे को पढ़ के समझ नहीं आएगा, सो हाउ कैन यू टेल योर चिल्ड्रन टू डू दैट? एंड मोर ओवर आपकी लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ, उनके बच्चों की लाइफ आपको बनानी है, और बहाने मत लगाओ। अगर नहीं करना है वो समथिंग डिफरेंट, बट ऐसे बैठ के नहीं होगा। सो अगर आपको आम खाने हैं तो आम के पेड़ लगाओ, अगर कुछ और खाना तो उसके पेड़ लगाने होंगे। यू विल हैव टू लर्न। अगर आप पहला नहीं करोगे तो हम भी आपके साथ, इट्स अ टीम वर्क।
और दूसरी बात ये हमें आपका कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए, आपके पैसे नहीं चाहिए, दोनों चीजें उसको बता दी। वी डोंट वांट यू टू सेल एनीथिंग। सो उसके बाद वो थोड़ा ठंडा हुआ नहीं हुआ आई डोंट नो, बट यादविंदर के पास है वो, ही विल डू दैट। सो दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। 45 सेकंड्स मींस 2 मिनट में बात खत्म, और उसमें 5 मिनट से ज्यादा कोई नहीं होनी चाहिए बात। तो उससे कमिटमेंट लो। अगर वो 5 से 10 आवर्स देना चाहता है फाइन, अगर नहीं तो लेट इट बी एन एम्प्टी शिप। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई डू। थैंक यू। Thank you, Baji. It's very, very interesting. हेलो, Yes. ये गुरमर बाजी बताइए। थैंक यू। सो जैसे सुखी भाई ने बताया, सभी ने बताया 45 प्रेजेंटेशन का, तो आज जो मेरे साथ 2 45 प्रेजेंटेशन मैंने किया, सुखी भाई ने किया, तो मैं उसका एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट जो हमने कॉल किया है उसमें मुझे भी नहीं पता लगा और कैसे उसको 45 किया। तो जो सेकंड केस है, सेकंड केस में हमने उसको पूरा पूछा। वो आदमी को पहले एमएलएम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन थी, उसने बताया हमें। सॉरी, एक मिनट गुरमर जी, हम इसको रीजॉइन करेंगे कॉल को। हाँ ठीक है, प्लीज गो अहेड। सॉरी गुरमर बाजी, सॉरी। हेलो जी। हाँ जी, प्लीज गो अहेड। सॉरी सर। तो जैसे 45 प्रेजेंटेशन में हम यही आइडेंटिफाई करते हैं कि उस बंदे की वो डिजायर है हमें इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि नहीं लेने के लिए। हम उसको जबरदस्ती उसको इंफॉर्मेशन दे नहीं रहे, क्योंकि अगर जबरदस्ती इंफॉर्मेशन उसको दे देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आज एक पर्सन को हमने 45 की और उसको इंफॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि हमें नहीं लगा भी उसको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। और जो बंदा 45 कर रहा है उसको, जैसे हमने पहले भी दिन में भी डिस्कस किया था, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हमारे हैं वो इट शुड बी क्लियर। वो उसको एक प्रॉपर जो पॉइंट्स बताना चाहते हैं वो कवर होने चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद 24 आवर का ब्रेकअप बताते हैं, फिर उसको टाइम हेल्थ मनी की इंपॉर्टेंस बताते हैं, फिर उसके बाद उसको बताते हैं होम बेस्ड बिजनेस सिस्टम एंड वी डोंट नीड टू सेल एनीथिंग एंड इट्स वेरी लेस टाइम रिक्वायर्ड। सो ये जो 5-6 पॉइंट है, ये ऐसे जब हम उसको बताते हैं तो इट शुड बी वेरी क्लियर फॉर हिम। एंड मोर ओवर उसको हम कभी फोर्स नहीं कर रहे भी यार हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है तो ले ले ले। तो उस केस में 45 शुड बी वेरी प्रिसाइज। एंड इस केस में जो भी हम 45 किसी के साथ भी कर रहे हैं